फैजान सो इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं ना रन्स इन द फैमिली, तो बिल्कुल ही एक फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, फैमिली उस इवेंट में हिस्सा ले रही थी। अमेजिंग राइट? ये बिल्कुल बड़ी कमाल की बात है। और जब मैं वेट लिफ्टिंग के ये इवेंट्स कवर कर रहा था नेशनल गेम्स है, तो मुझे पता चला कि एक फैमिली के 3 लोग, और इंटरेस्टिंग तीनों अलग डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे थे। कि तो फिर मैंने मज़ीद मालूमात की तो पता चला कि ये इनकी फैमिली की लेगेसी है वेट लिफ्टिंग। इनके जो वालिद हैं मदिया के, उनके बल्कि इनफैक्ट दादा पाकिस्तान के लिए मोहम्मद मंजूर गोल्ड ओलंपियन और मेडलिस्ट वेट लिफ्टर थे, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट थे, और इसके अलावा ओलंपिक्स में 1976 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इनके ब्लड में ये चलता आ रहा है। मदिया के वालिद पुलिस के डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी वालदा ने भी इसी इवेंट में शिरकत की, उनकी बेटी ने भी वालदा, मतलब वो जो एक ये कह रहा कि हम अच्छा मजाक, हम ये कहने लगे यार ये तो लिटरली वो सीन हो गया मियाँ बीवी बच्चों समेत, के बच्चे भी वेट लिफ्टिंग में, और हस्बैंड वाइफ तो खेल ही रहे हैं, फिर मदिया के चचा और फुप्पी भी वेट लिफ्टिंग में। तो एक घर के इतने सारे अफराद वेट लिफ्टिंग में शामिल है, और एक स्पोर्ट को पूरी फैमिली मिलकर इस तरह एक लेगेसी चला के आ रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो नेशनल गेम्स में थी। और एक इसमें इससे अच्छी बात एक क्या थी कि मेडल भी रियली वुड आस्क जस्ट स्मॉल क्वेश्चन कि अब इन वेट लिफ्टिंग की जो खवातीन है, सच यंग गर्ल लाइक मदिया, इनको मेन स्ट्रीम में लाने की हमें लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज ये कॉम्पिटिशन्स एंड मेडल्स दे आर विनिंग, बट इनको फिर भी अभी मेन स्ट्रीम में आना है, राइट? सो व्हाट कैन वी डू दैट? देखिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन और एलीट लेवल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो किसी भी एथलीट को एवरेज से ऊपर लेके आती है, और वो ट्रेनिंग करती है, वो ट्रेनिंग का रोल होता है। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग के मौके मिलेंगे, जितना ज़्यादा इन एथलीट्स को मोटिवेट किया जाएगा टू डू बेटर एंड बेटर एवरी टाइम। होप पॉलिसी मेकर्स ये सब कुछ सुन रहे हो फॉर दिस, बट यू नो मदिया और जायरा जो है, हमें बहुत यू नो हमारी प्लान था कि हमारे शो का आज हिस्सा हो और आते उनसे बातें करते, बट उन्होंने हम सबके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया है, यू नो हाउ इंस्पायरिंग दिस स्टोरी इज़। तो आइए उनका वो जो मैसेज है, वो वीडियो मैसेज है, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा कंपटीशन मेरी बेटी के साथ था और बेटी ने विन किया, तो बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिरी बात है कि एक माँ है, माँ का तो दिल जो है वो होता ही है। प्रेशर हाई था ज़रा अपने कंपटीशन का भी और बेटी के भी कंपटीशन का, तो जिसकी वजह से मेडल नहीं ले पाई। और अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि बेटी ने मेरी मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कंपटीशन मेरी मम्मा के साथ है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से विन किया और मैंने मेडल हासिल किया। आगे की बहुत ऊंची उड़ान है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें और कामयाबी दे। आमीन। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम इस काबिल हुए कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से बख्शा। और ज़ाहिरी बात है कि कामयाबी चाहे माँ की हो चाहे बेटी की हो, तो कामयाबी होती है। नेशनल गेम्स में मेज़बान सिंध ने पहला गोल्ड मेडल नेट बॉल विमेंस इवेंट में जीता। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द गर्ल्स। भाई सिंध विमेंस नेट बॉल में 14 साल के बाद सिंध ने नेशनल गेम्स में ये गोल्ड मेडल जीता है, और सिंध की टीम ने 2 बड़ी और मजबूत डिपार्टमेंट की टीम्स को शिकस्त दी। सिंध ने वापडा और आर्मी जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त से 2-4 कर दिया। व्हाट अ गेम इट वाज। फाइनल में सिंध और आर्मी के दरमियान खेला गया था, जिसमें लड़ाई भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई। ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड हैपेंस इन स्पोर्ट्स। मगर ये वाहिद खेल है जिसमें वापडा, आर्मी और पंजाब जैसी मजबूत वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स ने होने के बावजूद सिंध की टीम फाते रही। तो अमेजिंग जॉब बाय द गर्ल्स। और मेरे साथ उनकी टीम की 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। ज़ारा है मेरे साथ जो सेंटर के तौर पर अपना टेम्पो सेट करती हैं, और करीमा है जो विंग डिफेंस, जिन्होंने ऑपोजिशन को ईजी स्पेस नहीं दी। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस। ज़ारा और करीमा, बोथ ऑफ यू, ज़बरदस्त आपने किया। एंड ज़ारा, चले अब पहले तो आप अपना मेडल दिखाए, इतना ज़बरदस्त लग रहा है मुझे सामने से। एंड करीमा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सो यू नो इतना फास्ट मूविंग गेम था ज़ारा, एंड टेल मी क्या हो रहा था? गर्मा गर्मी भी हो रही थी, सामने एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, हमेशा जीतने वाली, और वो भी आई एम श्योर वहाँ भी बड़े कॉन्फ्रंटेशनल आईज और नज़रें एक दूसरे को देख रही होंगी। सो कैसा था पूरा मैच? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, लेकिन एक चीज़ ये है कि आई विल गिव इट टू माई कोच, माई हेड कोच। उन्होंने हमें, मिस उमेरा ने हमें यही सिखाया कि कुछ भी हो जाए मैच के अंदर, बट वी डू नॉट लूज़ आवर टेम्पर।
हमें अपना टेम्पर नहीं छोड़ना. इवन इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड वी हैव टू चैनल, हमें चैनल करके वो पूरी फ्रस्ट्रेशन अपने गेम के अंदर लगानी है. हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई थी. हमने पूरे 10 दिन कैंप लगा, हमने कैंप में ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे. हम 3 घंटे के लिए एटलीस्ट इफ़ नॉट 4 हम वहीं होते थे. ट्रेनिंग्स हो रही हैं. इट वाज फन. आप हमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ग्रो होते हैं और पूरी टीम एक्चुअली एक दूसरे से क्लोज भी होती है. तो जब हम एक्चुअल मैच में उतरते हैं तो हम बस यही सोचते हैं कि हमें जीत के निकलना है. एंड स्पेशली इफ़ यू रिप्रेजेंटिंग अ होल प्रोविंस जो कि सिंध है. आप बेशक सिंधी हो या सिंधी नहीं हो, बट इफ़ यू आर किसी एक चीज़ भाई बिल्कुल एंड एब्सोल्युटली राइट ज़ारा, क्योंकि 14 साल के बाद आपने गोल्ड जीता है. इस मोमेंट को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? करीमा पहले तो ये बताएं. अस्सलाम वालेकुम. जी 14 साल के बाद हम लोगों ने गोल्ड मेडल विन किया और आर्मी वापटा जैसे डिपार्टमेंट्स को हमने हराकर गोल्ड मेडल लिया. तो हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि आफ्टर इतने सालों के बाद हम जीत रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते इतना. इवन मैच के बाद हम लोगों ने मिलके डांस किया सिंधी गाना लगा के. तो हमें बहुत मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग. नहीं पर अच्छा, अब कराची में क्राउड का टर्नआउट भी बड़ा ज़बरदस्त था. आप लोगों के मैच में बड़ा आप लोगों को सपोर्ट भी किया. तो ज़ारा प्रेशर फाइनल का किस तरह हैंडल करते हैं? यू नो अगेन आप लोगों ने देखे वापडा को तो शिकस्त दे दी थी एंड वाज आर्मीज टर्न. हाउ डिड दैट हैपन? मतलब आप लोग फिर किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उनके खिलाफ? क्या आपने उनके बाकी मैचेस जो वो दूसरी टीम्स के साथ खेल रही थी वो देखने गए थे आप लोग? हाँ डेफिनेटली हमने ऐसे ही किया था. हम लोगों ने पहले उनके मैचेस देखे. हम लोग पहले से चले जाते थे. हम उनको ट्रेनिंग करते हुए भी देखते थे ताकि यू नो स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी टीम को आना है 12 बजे और हमारा मैच इज़ नॉट अंटिल 2, तो मैं या कोई भी 10 बजे चला जाएगा. वी कैन वॉच, वी कैन सी कि हम वो क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं. बिकॉज आई बिलीव हर चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आपका ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है एंड दैट रियली प्लेज अ बिग रोल. जब हम मैच में एक्चुअल मैच में हम उतरे तो सबसे पहले तो हम हमेशा दुआ से स्टार्ट करते हैं. हम इवन दो हम खेल रहे हैं पाकिस्तान, सब पाकिस्तान के लिए ही हैं, बट नारे तकबीर इज़ आर गो टू. उसके बाद हम GSM करते हैं. फिर हमने मैच स्टार्ट किया. पहली बॉल तो यू नो वी जस्ट स्टडी कि कौन कैसे भाग रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है. और मैच के बीच में ही वी कम्युनिकेट टू ईच अदर कि किसको कहाँ जाना है, किसको नहीं जाना. तो आई बिलीव कि एज यू मेंशन एज वेल कि ऑडियंस बहुत थी. प्रेशर वाज अ लॉट. और प्लस ये भी देखना है कि आपके अपने घर वाले, आप मेरी अम्मी सेंट्स में थी तो आई वाज मुझे तो लगता है क्राउड से ज़्यादा उस टाइम होते जब आपकी अम्मी अबू बैठे हो ना, ज़्यादा प्रेशर उनका होता है. फैजान लेनी लास्ट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क करीमा? I think I want to appreciate and congratulate both of these players के यार बड़ा ज़बरदस्त खेला सिंध ने. और सिंध के जो मेडल्स का अकाउंट इन्होंने स्टार्ट किया. बट अगेन मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि वो जो सेमीफाइनल में आर्मी और सिंध के मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ वो अवॉइडेबल भी हो सकता था. बट ऐसी सिचुएशन क्यों आई? और क्योंकि वी बिलीव के स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट प्रमोटिंग हार्मनी एंड यू नो एक यूनिटी और यूनिफाइंग फैक्टर एक स्पोर्ट्स होना चाहिए. बट इस पूरे नेशनल गेम्स में जो नेटबॉल से स्टार्ट हुआ फिर हॉकी के इवेंट्स तक हमने देखा, तो एज अ प्लेयर आपके क्या एहसासात होते हैं जब आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स फील्ड होती है वो एक बैटल फील्ड में टर्न हो जाती है? जी करीमा. एक्चुअली हमारे सेमीफाइनल हमारा पड़ा था आर्मी के साथ. नो डाउट कि उनकी टीम भी अच्छी है और हमारी टीम भी अच्छी थी. हमारी 1-1 हमारा मैच चल रहा था और पॉइंट्स हमारे साथ स्कोर इक्वल जा रहा था. थर्ड हमारा जब क्वार्टर स्टार्ट हो गया तो हम लीड पे गए. तब तक हम लोगों ने उनका माइंड रीड किया, उनका पूरा गेम रीड किया हुआ था कि ये कैसे करना है और हमने अपने मूव्स कैसे चलाने और हमने स्कोर कैसे बढ़ाना है. क्योंकि बीच में 2 मिनट का एक क्वार्टर के बाद ब्रेक होता है तो हमारी कोच हमें जो है गाइड कर रही थी कि ऐसे करना है वैसे करना है. ठीक है, तो जैसे हम लोग स्कोर हमारा अप होता गया तो उन लोगों ने हमें जो है थोड़ा सा पुश करना स्टार्ट कर दिया. हमारे अटैकर्स को, मैं डिफेंडर खेलती हूँ तो हमारे जो अटैकर्स हैं उनको वो उनके डिफेंडर्स उनको पुश करने लगे और हमें जो है बीच में तो ये हो गया कि अटैकर ने अटैकर को ही मारना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हाथ उठाया. तो ये चीजें असल में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ जीतना और हारना पार्ट ऑफ गेम.
ठीक तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर जीत रहे, जीत के आप सेमीफाइनल तक आए, तो यहाँ पे अगर हार भी रहे तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ज़ारा करीमा, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक जीत थी, ये सिंध विमेन नेटबॉल का स्टेटमेंट था। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, मेकिंग सिंध प्राउड एंड ऑफ कोर्स मेकिंग कराची प्राउड एज वेल, एंड एंजॉय दिस मेडल्स। आई एम श्योर अब आपको थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत होगी। फैजान, हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं और